हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द भगवान की लीला में। क्या आप जानते हैं पांडवों की उस यात्रा के बारे में जब पांडवों ने सशरीर की थी स्वर्ग की यात्रा? अगर नहीं तो आज हमारे वीडियो के माध्यम से आपको उस यात्रा के बारे में बता रहे हैं। महाभारत के 18 पर्वों में से एक है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की मोक्ष यात्रा का उल्लेख किया गया है। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के कुछ समय पश्चात ही राजपाट का त्याग कर दिया और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से यात्रा आरंभ की। उस यात्रा में बहुत सारे तीर्थ स्थलों, नदियों, वनों के दर्शन कर पांडव लाल सागर पहुंचे। अर्जुन ने लोभवश अपने गांडीव धनुष एवं अक्षय तर्कशों का त्याग नहीं किया था। तभी अग्निदेव वहां प्रकट हुए और अर्जुन को अपने गांडीव धनुष और अक्षय तर्कशों का त्याग करने को कहा। अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय पहुंच गए। हिमालय पार करते उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने मेरू पर्वत के दर्शन किए। मेरू पर्वत पार करने पर उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाई दिया। वे उस रास्ते में जा रहे थे और स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इस पूरी यात्रा में एक काला कुत्ता भी उनके साथ था। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा हुआ देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि हे भ्राताश्री, द्रौपदी ने तो अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, तो क्या कारण है उसके ऐसे गिरने का? तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि द्रौपदी हम पांडवों में से सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, इसी कारण वो ऐसे गिरी है। और बिना द्रौपदी को देखे आगे चलने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद सहदेव भी लड़खड़ा के गिर गया। तो भीम ने वापस युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि हे भ्राताश्री, सहदेव भी ऐसे क्यों गिर गया? तो युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं समझते थे और उन्हें इस बात का बहुत अभिमान था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। कुछ समय बाद नकुल भी गिर गया। तो भीम ने पुनः युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि नकुल में क्या दोष था जो वैसे गिर गया? तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुल खुद को सबसे सुंदर मानता था और उसे अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था, यही कारण है कि उसके साथ ऐसा हुआ। कुछ समय पश्चात अर्जुन भी वैसे ही गिर गया। तो भीम ने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का बहुत अभिमान था, अतः उसे भी अपने अभिमान का मूल्य चुकाना पड़ा। कुछ समय पश्चात भीम भी गिर गया। तो युधिष्ठिर ने भीम की ओर देखा और कहा कि तुम बहुत भोजन करते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ रहा है। और युधिष्ठिर और कुत्ते ने अपने आगे की यात्रा आरंभ की। यात्रा थोड़ी आगे करने पर इंद्रदेव खुद अपने रथ पर युधिष्ठिर को लेने आए। तब युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से कहा कि मेरे सारे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे हमारे साथ स्वर्ग चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तो इंद्रदेव ने कहा कि वो सब पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वो सब बिना शरीर स्वर्ग पहुंचे हैं, आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसने भी मेरे साथ पूरी यात्रा की है, मैं चाहता हूँ यह कुत्ता मेरे साथ स्वर्ग चले। तब इंद्रदेव ने इस बात के लिए मना कर दिया। बहुत समझाने पर भी युधिष्ठिर नहीं माने तो उस कुत्ते ने अपना असली रूप प्रकट किया और वह कुत्ता कोई और नहीं अपितु स्वयं यमराज थे। यमराज ने भी यह पूरी यात्रा पांडवों के साथ की। फिर युधिष्ठिर ने इंद्रदेव के साथ स्वर्ग गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और वहां अन्य कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में है मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ, मुझे उत्तर लोक की कोई कामना नहीं है। तब इंद्रदेव ने कहा कि अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों के पास पहुंचा देगा। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जहाँ बहुत अंधकार था और वो मार्ग बहुत डरावना भी था। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, चारों ओर लोहे की चोंच वाले गिद्ध और कौवा घूम रहे थे। ऐसे दुर्गम स्थान से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, और कितनी दूर चलना है? तब देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस लेके आ जाऊं। युधिष्ठिर ने भी वापस जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें पीड़ा से भरे हुए स्वर्ग सुनाई दिए। जब युधिष्ठिर ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में दिया। तब युधिष्ठिर ने देवदूत को लौट जाने को कहा और बोले कि अगर मेरे भाइयों को यहाँ रहने से खुशी मिलती है तो मैं यहीं रहूंगा। देवदूत वहां से लौट आया और सारी बात इंद्रदेव को बताई। युधिष्ठिर को वहां कुछ समय बीता था कि सब देवता भी वहां आ गए। देवताओं के वहां आते चारों ओर खुशबू फैल गई, प्रकाश छा गया। तब इंद्रदेव ने कहा कि आप स्वर्ग चलिए, आपके सारे भाई और द्रौपदी वहीं हैं और सारे श्रेष्ठ योद्धा भी वहीं हैं। अश्वत्थामा मर गया, ऐसा कहकर आपने छल से आचार्य का वध करवाया था, उसी के परिणाम स्वरूप आपको भी छल से कुछ समय नरक के दर्शन करने लगे। युधिष्ठिर फिर देवताओं के साथ स्वर्ग गए तथा अपने सभी भाइयों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं, कहानी आती रहेगी। धन्यवाद।